लद्दाख में जो कुछ आज हुआ, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो आज जो दंगे का रूप ले लिया। हमने देखा कि वहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, बीजेपी के कार्यालय को भी पूरी तरीके से जला दिया गया। तो एक प्रदर्शनकारी अगर इस तरीके का हिंसक रूप ले लेता है तब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहला कि किसी भी बात, किसी चीज़ के ऊपर अपनी बात रखने के लिए उग्रता तो कोई माध्यम नहीं हो सकता है। पहला नंबर, जब आपको सरकार से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, सरकार अपनी बात रख रहे हैं और सरकार आपकी बात नहीं रख रहे हैं, तो प्रदर्शन होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आपके पास एक माध्यम रहता है, वो होता है आपको प्रदर्शन करना होता है। जबकि हमारे तमाम युवा साथियों ने किया, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने भी किए हैं। बहरहाल जिस तरीके से लद्दाख में हुआ प्रदर्शन किया गया, आपने देखा कि बांग्लादेश ले लीजिए, अभी नेपाल में जिस तरीके से उग्रता हुई, उसका अगर समापन किया जाए, उसको अगर कोऑर्डिनेट करके देखा जाए तो किसी भी बात को रखने के लिए उग्रता कहीं से भी ये एक मुकाम नहीं हो सकता। लेकिन लद्दाख में जो आज हो रहा है, वहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति है वो वाकई बहुत भयावह है। और ऐसे में बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करना, बीजेपी का ऑफिस जला देना, ये वाकई बहुत ही अमानवीय घटना है। इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि आप किस तरीके से जो है अपने उग्रता को किस ओर ले जा रहे हैं। किसी पार्टी के खिलाफ अपनी उग्रता नहीं दिखा सकते और किसी को इस तरीके से जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी बात रखिए, लेकिन सलीके से रखिए। सर, ऐसे में जो उनकी मांगे हैं वो तो और भी जो भी मांगे उनकी पूरी होने में जितने समय लग रहे हैं वो तो और समय लग जाएगा। अगर आप जिनसे मांग रख रहे हैं उन्हीं के दफ्तर को जला दे रहे हैं, फिर आपकी मांग कहां तक सरकार सुनेगी और कहां तक आपकी मांग जायज़ है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बिहार से हूं और बिहार की धरती से आता हूं, और बिहार के लोग अक्सर एक बात कहते हैं, जबले बाजा ना बाजे, दमरुआ के होई ना बिहा, जबले बाजा ना बाजी। तो ये ऐसे ही लोग हैं, जब तक आप बाजा नहीं बजाएंगे इनका, तब तक इनके दिमाग में बात नहीं घुसेगी। आप बात अपनी मनवाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम पत्थरबाजी कर ले, उग्रता दिखा दे, और उसके बाद जो सोचेंगे कि सरकार को झुका के सरकार से अपनी बात मनवा ले, तो ये अपनी जो मानसिकता है इसको कहीं ना कहीं पिछवाड़े में डाल के ही आइएगा। जनाब, ये अभी 2025 का हिंदुस्तान है, इसमें आप अपनी बात रखिए, सरकार से जो मांग है आपकी वो मांग रखिए। लेकिन इस तरीके से उग्रता दिखाएंगे और उग्र होकर अपनी बात को मनवाना चाहेंगे तो सरकार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है, राहुल गांधी के ट्वीट से भी ये कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है? क्योंकि उनके ट्वीट में जो ये चीज़ें दिखती थी कि जेनजी को सड़कों पर उतरना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, जेनजी ही देश की रक्षा कर सकते हैं, लोकतंत्र को बचाना होगा, तो क्या उनके ट्वीट से ये सब लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई एंगल? राहुल गांधी की जो मानसिकता है उससे पूरा देश जानता है, कोई अछूता नहीं है। राहुल गांधी की जो बातें हैं, कोई अगर गौर से सुनेगा तो समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है वो सेम टू सेम आपको पता चलेगा। जैसे अभी नेपाल में जो समस्या हुई, आपने देखा नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उन्होंने वहीं से कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं उग्रता का रूप लेना चाहिए, यहाँ के सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, नारेबाजी करनी चाहिए। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही ये बनती है कि सही मार्ग में सरकार से पूछे वाले सवालों के माध्यम से आप युवाओं को जागरूक करिए। लेकिन राहुल गांधी जो है, अभी देखिए, राहुल गांधी ने लगातार देश में जो है यात्रा की, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, अब वो कब कौन सी यात्रा शुरू कर दे कहना बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने बिहार में जब वोट बचाओ अधिकार यात्रा शुरू कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि वोट चोर है, गद्दी छोर, ये तमाम बातें जो एलिगेशन उन्होंने लगाया वो बेबुनियाद थे। अब जो पीपीटी जो तैयार किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, वो म्यांमार से तैयार हुआ था। म्यांमार और चीन के बीच का क्या संबंध है वो देश किसी भी तरीके से अछूता नहीं है, नहीं जानता है। म्यांमार और चीन के बीच में जो मतभेद उत्पन्न नहीं होने चाहिए थे, वो मतभेद जो है राहुल गांधी उस पीपीटी के माध्यम से वोट चोरी के का हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और राहुल गांधी को इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इस देश के जो युवा हैं किसी के इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। इस देश के युवाओं में इतनी मानसिकता सुदृढ़ता है कि वो सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हैं। देखिए, आम जनता इसलिए ऐसे सोचती है कि देखिए ये क्या है, कांग्रेस की मोनोपोली हमेशा, या जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा एक पहाड़ था, वो क्या था, एक राज्य का हुड मिला हुआ था उन्हें, राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अब राज्य का दर्जा उनसे छीन लिया गया, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भी कारण यही है। तो इसीलिए मैं इतिहास को वो कर रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को उससे पहले वो वही था, उसके बाद में अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके उनके मन में अभी भी आग जल रही है वो कि हमारा राज्य को, हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, पर राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था, जैसे आप दिल्ली में हैं
तो दिल्ली में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो इसीलिए नहीं दिया जाता कि यहाँ पे सारे वीआईपी लोग रहते हैं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो सभी गन उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अच्छा, अब आप बात करें, अब जो आप नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल ने जैन जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने युवाओं ने ये कर दिया वो कर दिया, पर एक बात बताइए, ये हुआ क्यों? उन्होंने अपने ही नेपाल को जला दिया। बिल्कुल। अब ये बताइए किसका नुकसान, संसद भवन को संसद का। अब एक बात बताइए, उन्होंने किसका नुकसान करा? नुकसान तो अपना करा, अपने देश अपने देश का नुकसान करा, कुल मिलाकर के देश की संपत्ति को जलाया। तो वो कौन सी स्थिति में है, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपको अगर किसी से नेताओं से ऑब्जेक्शन था तो नेताओं को पकड़ के करते, पर पार्लियामेंट को तो नहीं जलाना चाहिए था। पार्लियामेंट में तो अभी भी रिनोवेशन होगा, फिर दोबारा पैसा लगेगा। में भी सेम यही चीजें हुई हैं। बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया, पुलिस वालों पर जो है लगातार पत्थर फेंके गए हैं, उनको मारा पीटा गया है। तो जब एक प्रदर्शन जो है दंगा का रूप ले लेता है, तब क्या करें फिर? क्या करना चाहिए कानून व्यवस्था को, जो वहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं उनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, पुलिस कर्मियों को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अंडर में है, राज्य के पास में कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे गृह मंत्री को वहाँ जाना चाहिए और सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। जा करके अमित शाह को देखना चाहिए कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, और आज अगर ये छोटा रूप है तो कल को बड़ा रूप रहेगी। तो ये जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, इन लोगों पे सख्ताई करने की ज़रूरत है। अच्छा, राहुल गांधी बड़े खुश होंगे आज, लगातार उनके ट्वीट में ये मंशा दिख रही थी कि जनजी को जो है देश बचाना होगा, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। साफ वो लिख रहे थे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। तो आज जब लद्दाख में ये चीज़ें हुई, तब क्या वाकई में राहुल गांधी का क्या स्टैंड आएगा, वो किस तरीके से जो है आगे बात रखते हैं? क्योंकि लगातार वो जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, देश में जो केंद्र को भी कोसते नजर आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी कोसते नजर आ रहे हैं। देखिए, खुश क्यों नहीं होंगे भाई? उनको देश से मोहब्बत थोड़े है, उनको सिर्फ पीएम की कुर्सी से मोहब्बत है। देश से मोहब्बत होती तो देश हित की बात करते। उन्होंने अभी इससे पहले वोट चोरी का जब वोट चोरी से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो क्या बोला? देश के युवाओं को सड़कों पे आना चाहिए, और आज सड़कों पे आ गए। तो खुश तो होंगे ना, क्यों नहीं खुश होंगे? देश के युवाओं को सड़कों पे आना चाहिए। संजय सिंह बोले नेपाल में जो हुआ वो भारत में होना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने बोला जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी हो सकता है। तो ऐसे लोग तो खुश होंगे। दूसरी देखिए बात यह है कि ये जो लेह लद्दाख में हुआ है, ये बहुत ही गलत बात हुआ। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रयासों को विफल करने की, मतलब केंद्र सरकार जो अभी हमारी केंद्र सरकार है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, और भारत की अस्मिता और भारत की सुरक्षा को लेकर के जो भी कदम बढ़ाए गए, अनुच्छेद 370 हटाए गए अमन चैन शांति के लिए, उसको कहीं ना कहीं दोबारा भंग करने का प्रयास किया गया। और तो कहीं ना कहीं और केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है उसको विफल करने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल नहीं होगा। आप ये बताइए, कोई चीज़ एकदम से कैसे हो सकती है? कोई भी बड़ा निर्णय लेने में समय लगता है, उसके लिए बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। आज ये बताइए कि जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था, तो इससे पहले मैं मानता हूं कि छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन इससे पहले कितनी घटनाएं होती थी? आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन जो है आतंकवाद, आए दिन यहाँ शहीद हुए, वहाँ शहीद हुए, वहाँ मुठभेड़ हुआ। तो उससे जो अनुच्छेद 370 हटा है, मैं ये नहीं कहता जो यहाँ पे आपका पहलगाम में घटना हुई वो हुई, उसको मानना पड़ेगा, लेकिन जितनी घटनाएं तब होती थी उतनी घटनाएं अब नहीं हो रही हैं। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आप तीनों से, अब जो है भारत सरकार में, जो केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री है, अब इनको क्या एक्शन लेना चाहिए? आपकी तरफ से एक सजेशन अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या सजेशन होगा? देखिए, यही जो भी भाई साहब ने कहा ना कि डमरुआ का होई नहीं बिया जोले बाजी ने बाजा, तो केंद्र सरकार को बाजा बजा देना चाहिए। जितने भी ये जो है ये उपद्रव किया, आगजनी करी, देखिए आप बताइए, आप जा रहे हो सर, आपने कहा कि जिससे आप मांग, ठीक है, आप सरकार से आप सवाल कीजिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चला रहे हो। तो आपने कांग्रेस का क्यों नहीं चलाया? आपने और पार्टियों का ऑफिस क्यों नहीं चलाया? क्या कांग्रेस वहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है? क्या इन्फ्लुएंस है थोड़ा बहुत? कहीं ना कहीं है। आपने कहीं ना कहीं आप समझिए, आप कहीं ना कहीं सरकार पे जो है आप निशाना नहीं कर रहे हो, सरकार पे आप हमला नहीं कर रहे हो। आपका इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना। टारगेट हो रहा है एकदम आपने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जला करके ये सिद्ध कर दिया कि आपने राहुल के इशारे पे ये काम किया है, और कहीं ना कहीं जो है आपके
आपकी दुश्मनी सरकार से नहीं है, आपकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से है और बाजा बजा देना चाहिए। जब तक देखिए भाई साहब ने कहा हमारे देश का युवा आज जाग चुका है, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहकावे में आ रहे हैं, तो जो गिने चुने हैं उन पे उनका इलाज हो जाना चाहिए। नहीं तो उन गिने चुने लोग जो बहकावे में आकर के आगजनी उपद्रव कर रहे हैं, हमारे देश का युवा उनका इलाज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक सुझाव अगर देना चाहें केंद्र देखिए, मैं एक ही सुझाव दूंगा केंद्र सरकार को, मोदी मतलब अमित शाह जी के गृह मंत्री वही हैं, कल को नारियल उनके ऊपर ही फूटना है, तो कुल मिलाकर के गृह मंत्री को जाना चाहिए उस जगह पे, ठीक है ना। वो लद्दाख में जाएं और उनकी परेशानियों को भी सुने और उनको समझाने का वो करें कि किस तरह से, देखिए आप नुकसान किसका कर रहे हो, आप देश का नुकसान कर रहे हो। और आपके अगर उन्होंने उस तरह का, आपने देखा लाल किले पे क्या हुआ था, अगर किसान वहाँ चढ़ गए और उपद्रव करने लग गए तो उपद्रव बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आप अपनी मांगे मनवाना चाहते हो तो शांति से मनवाइए, शांति से मंगवाइए और शांति से ही हर चीज़ का हल होता है। पर आप ये चाहोगे कि हम कब्जा कर लें, इतना लद्दाख से तो भारत बनता नहीं है ना पूरा। तो कुल मिलाकर के लद्दाख को भी ये समझना चाहिए, लद्दाख के नागरिक ये भड़काने का काम कराया जा रहा है और जैसे राहुल गांधी और इंडियन एयरलाइंस जैसे लोग ही ये काम कर रहे हैं।